numerical problem, electrostatic, chapter number 13, problem number 13.5. Please. The potential at a point in electric field is given. डेटा लिखते जाएं. Potential कितना दिया हुआ है? 10 की पावर 4 volt. Okay. If the charge of plus 100 microcoulomb, charge दिया हुआ है जी plus 100 microcoulomb. Everybody should know the micro mean. Micro तो माशाल्लाह आपको पता चल गया है, -6 कूलम है, प्लस है, ठीक है, ओके, डोंट वरी. What would be amount of work done on it? Amount of work done find करना है. तो my dear students, आपने पोटेंशियल पढ़ा है इस चैप्टर में, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो जब वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 100 कूलम चार्ज पे कितना वर्क होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, QV. ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया जी. W इज इक्वल टू QV, कुछ भी नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप न्यूमेरिकल है. चार्ज की वैल्यू पुट करें 100 माइक्रो 10 पावर 4, ये 4 + 2 10 की पावर 6 10 की पावर -6. जब ये बेसिस 10 की पावर 0, आपको पता है ये एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये 1 जूल. वर्क इज 1 जूल. सिंपल, ये आया हुआ है न्यूमेरिकल. आगे बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट फार्मूले में कंफ्यूज होते हैं. जरा दोबारा सुने. पोटेंशियल इज गिवन, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, वर्क डन फाइंड करना है. वी नो दैट पोटेंशियल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क बाय चार्ज, वर्क यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें तो W इज इक्वल टू QV. फार्मूला ड्राइव हो गया. Q की वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू पुट करें और आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व है. अभी जरा देखते जाएं. A point charge of +2 coulomb is transferred from point potential 100 volt to potential 50 volt. Question number 13.6. ये दोनों के पोटेंशियल आप लिख लें माय डियर स्टूडेंट्स. एक V1 है 100 वोल्ट, दूसरा V2 है 50 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? शाबाश, गुड, विच इज डेल्टा V. तो फाइनल जो होगा, ज्यादा में से कम वैल्यू निकालेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 विच इज बिकम्स टू बी 50 वोल्ट. ये एक पार्ट हो गया उसका. चार्ज की वैल्यू उसने दी हुई है. चार्ज देखिए क्या है, +2 कूलम. ठीक है जी. अभी देखिए फार्मूला तकरीबन मिलता जुलता ही है. वो उसमें एक चार्ज पोटेंशियल एक था, अभी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है. वही फार्मूला यूज होगा. जरा गौर से देखिएगा कि अभी हमने वर्क फाइंड करना है. वर्क वही है, पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये QV था, ये Q डेल्टा V हो जाएगा. डेल्टा QV या डेल्टा VQ, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास वर्क आ जाएगा 100. वर्क इज मेजर्ड इन जूल. माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है. पहले दो, फोर्थ प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेंथी था. ये बाकी वाले तो सिंपल शॉर्ट आंसर टाइप. ये ब्लॉग में इसलिए आंसर लिखता हूं ताकि स्टूडेंट्स को जरा क्लियर लिखने की आदत बन जाए. तो ये शॉर्ट आंसर कम है. दो पोटेंशियल दिए होंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये पोटेंशियल है, एक ये पोटेंशियल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 100 है. ये इनका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपने कैलकुलेट कर लिया. चार्ज +2 मूव कर रहा है तो वर्क कितना करेगा? वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो ये वही आपके पास Q डेल्टा V का फार्मूला ड्राइव हो गया. ये अक्सर मैं बताता हूं. ओके, थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. 13.7 ये बेटा कैपेसिटर से रिलेटेड है. मेरी कोशिश है मैं दोनों प्रॉब्लम आपको इसी प्लेस में दोनों सॉल्व कर दूंगा. फिर उसके बाद 2 न्यूमेरिकल रह जाएंगे और वो आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं. वो इंशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक है. ये स्मॉल शॉर्ट आंसर. कैपेसिटर है, होल्ड 0.06 कूलम. चार्ज की वैल्यू दी हुई है
चार्ज की वैल्यू दी हुई है जनाब आपकी 0.06 कूलम। बैटरी में पोटेंशियल कितना अप्लाई हो गया है 9 वोल्ट। ये मैं साथ आपको एक शॉर्ट आंसर भी बता देता हूं इससे रिलेटेड। फाइंड द कैपेसिटेंस, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट्स को साथ साथ टॉपिक भी समझ आए। देखें, कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट का नाम, ठीक है। जब हम की के जरिए इसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो इसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरफ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बैटरी है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर डिवाइस विद स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना कम पोटेंशियल देंगे उतना कम चार्ज स्टोर करेगा। तो हम कहते होते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। सिंपल सी बात है, बैटरी है छोटी सी, उससे कम ही चार्ज ले उसमें होगा ना प्रोड्यूस। तो Q प्रोपोर्शनल टू, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे वो यूज कांस्टेंट। ये C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। हाउ टू डिफाइन इट, क्योंकि अक्सर शॉर्ट आंसर आता है व्हाट इज कैपेसिटेंस, डिफाइंड इज एसआई यूनिट। तो मैं आपके सामने कैपेसिटेंस को डिफाइन करूंगा और फैरेड इज इट्स यूनिट, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कहते हैं। ये टॉपिक का शॉर्ट आंसर भी आ जाएगा, साथ ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैरेड, इसकी यूनिट है फैरेड। तो फैरेड को डिफाइन करें, व्हेन 1 कूलम चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द एंड ऑफ प्लेट्स 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे उसमें कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर इज 1 फैरेड। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा सुनिएगा, 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो 1 वोल्ट, हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितनी है 1 फैरेड। अभी आए जरा न्यूमेरिकल पे क्योंकि मेरा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है। तो Q इज इक्वल टू CV, फार्मूला सबको क्लियर हो गया है। C का यहां से ड्राइव करें, Q बाई V, न्यूमेरिकल तो आपसे खुद ब खुद सॉल्व होगा। चार्ज की वैल्यू 0.06 है और 9 वोल्ट है। कैलकुलेटर जब ऑन करेंगे तो जनाब आपकी वैल्यू ये 6.67 10⁻³ फैरेड। ये फैरेड क्यों लिखा है अभी बताया मैंने। फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये आगे आपने कैलकुलेटर ने सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, साथ आपका ये शॉर्ट आंसर भी डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी है। 13.8 को जरा देखिएगा, कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूं। चार्ज 0.03 कूलम है, वोल्ट कितना अप्लाई हुआ है जी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई हुआ है। एक पार्ट के लिए मैं सबसे पहले इससे क्या फाइंड करूंगा, कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q बाई V। Q 0.03 है, वोल्ट 6 है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से आपने कैपेसिटेंस निकाली 0.005 फैरेड। ये कैलकुलेटर आप जब लगाएंगे तो ये कैपेसिटेंस आपने निकाली है। सेकंड पार्ट अभी क्या कह रहा है, कहता है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 2 कूलम चार्ज। कितना पोटेंशियल हो के कूलम कितने हो जी 2 कूलम चार्ज। कैपेसिटेंस हमने उसकी निकाल दी है, वो ऊपर से आपने पिक कर लेनी है। और Q इज इक्वल टू CV अप्लाई करोगे तो V इज इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है 2, और जब आप Q 2 होगा आपका तो आप इसको स्टूडेंट दोबारा सुने, V फाइंड करना है। चार्ज उसने 2 कूलम दिया हुआ है, कैपेसिटेंस हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो 0.005 फैरेड, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV, फार्मूला भी आपको मैंने ड्राइव करके बता दिया है। ये फार्मूला यहां लगाना है तो V की वैल्यू Q बाई C। Q 2 कूलम है, C की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास 400 वोल्ट्स बिकम टू बी इतना पोटेंशियल। तो ये दोनों प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर डिवाइस है, इसकी यूनिट नहीं होती। यूनिट किसकी होती है, मेजरेबल क्वांटिटी की। तो कैपेसिटेंस मेजरेबल क्वांटिटी है। अक्सर आपने देखा है कैपेसिटर्स के, कैपेसिटर डिफरेंट साइजेस की होते हैं, आगे उसकी वो कोटिंग होती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम शॉर्ट आंसर कम न्यूमेरिकल है। ये वाला अक्सर
एग्जामिनर को जरा अपील करता है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, तो इसको दोबारा समझिए जरा। पहले पार्ट में आपने चार्ज और वोल्ट की बेस पे क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। पहला पार्ट आपका कैपेसिटेंस है, फिर इस कैपेसिटेंस को आपने यूज करना है 2 कूलम चार्ज के लिए और वोल्टेज हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला एक ही फार्मूला है, V इक्वल टू Q इक्वल टू CV है, तो V इक्वल टू Q बाई C है। वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू, स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 13.1 टू 13.8 तक कंप्लीट हो गया। लास्ट 2 प्रॉब्लम, क्योंकि इस चैप्टर में सारे प्रॉब्लम ALP में है, दिस मींस कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल जरूर आएगा। लास्ट 2 प्रॉब्लम एक एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह इसके बाद सॉल्व करूंगा।